हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है। वो चाहते हैं कि सिंध का वज़ीर आला चेंज हो, लेकिन सिंध के अवाम ये नहीं होने दें। एक जरदारी क्या वाकई सब पे भारी? पीपल्स पार्टी को मुफाहमत के बादशाह के इशारे का इंतजार। बिलावल भुट्टो कहते हैं जरदारी इजाजत दें तो एक हफ्ते में विफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। सिर्फ 6 सीटों की बात है, हुकूमत खत्म हो जाएगी। सिंध से वजीर आला की तब्दीली का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत तो आपके वालिद भी नहीं गिरा सके। बिलावल भुट्टो अपनी फिक्र करें। वजीर इत्तलात की चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इत्तला, बोले हुकूमत गिराने का तासुर नहीं देना चाहते। वजीर आला सिंध खुद मुस्ताफी हो जाए। हुकूमत को मैंडेट देना अवाम का और वजीर आला रखना ऐवान का हक है। खुद नहीं हटे तो असेंबली हटा देगी। करप्शन और लूटमार का बदला चुन चुन कर लेंगे। 40 चोरों के सर पर अब अली बाबा आ गया है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन की घनगरज। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के अवाम गो जरदारी और गो बिलावल का इशारा दे चुके हैं। किसको कब गिराना है, हमारा होमवर्क पूरा है। सिंध में गवर्नर राज की चेमोगोइयों का गला घुट गया। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया, गवर्नर राज लगा तो खत्म करने में 1 सेकंड लगेगा। जो होगा आइन की किताब के तहत होगा। जमहूरियत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। 172 अफराद के नाम ECL में डाले जाने पर भी इज़हार बरहमी। कहा रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूमत को मामले पर नजर सानी का हुक्म। ECL में डाले गए नामों का मामला। वजीर आजम ने 2 जनवरी को काबीना इजलास तलब कर लिया। इजलास में ECL मामले पर गौर का इम्कान। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी ने केस पर बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करा दी। कहा काबीना अरकान मुकदमे पर बयान नहीं देंगे। गुज़िश्ता बयानात पर अदालत से मुआफ़ी भी मांग ली। सेनेट की कायमा कमेटी में ECL तरमीमी बिल मंजूर। किसी का भी नाम ECL में शामिल करने की ठोस वजह फराहम करना होगी। फैसले के खिलाफ अपील पर हुकूमत 15 दिन में जवाब देने की पाबंद। अदम जवाब पर नाम अज खुद फहरिस्त से निकल जाएगा। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे, चेयरमैन रहमान मलिक का बयान। वज़ीर सिंध ओमनी ग्रुप के सहूलत कार निकले। मंदिर की जमीन भी अपने प्यारों को दे दी। खुर्रम शेर जमान बरस पड़े। GIT पर सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। कहा बात ना मानी गई तो इजलास नहीं चलने देंगे। उज़ैर बलोच और निसार मुराई रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालिबा। GIT रिपोर्ट अदालत में ज़ेरे समात है। असेंबली में बहस नहीं हो सकती। मुर्तजा वहाब ने PTI को कानूनी मामलात में ट्यूशन की पेशकश कर दी। गवर्नर को विफाक नहीं सिंध का नुमाइंदा बनने का मशवरा दिया। नैब के एहतिसाब का शिकार शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC की कुर्सी से हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत आलिया ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बदउनवानों को नैब नहीं छोड़ेगा। बलूचिस्तान में एक्शन। 3 साबिक वज़ीर आला 2 साबिक स्पीकर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज। 20 से जायद अरकान असेंबली और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल। अरबों मालियत की गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट सामने आई। तर्जुमान का बयान। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कराची के ग्रेड 16 के अफसर का कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका। असिस्टेंट ETO ने टैक्स की मद में रकम वसूल की। खा पीकर हजम भी कर ली। महकमे का नोटिस भी हवा में उड़ा दिया। जवाब देना भी गवारा नहीं। नए साल पर अवाम को हुकूमत का तोहफा। 1 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता मिलेगा। डीजल भी 4 रुपए 26 पैसे कम में मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हो गया। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा।
अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासत से, जिसका पारा रोज बरोज हाई होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने आज बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं आसिफ अली जरदारी अगर इशारा कर दें तो 1 हफ्ते में वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, सिर्फ हुकूमत ही नहीं गिराएंगे बल्कि हुक्मरानों को भी जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और JIT का गठजोड़ अब बेनकाब होता जा रहा है। इस रिपोर्ट पर अदालतों में कानून के मुताबिक लड़ेंगे और हर साजिश को नाकाम बना देंगे। जरदारी इजाजत दे हमें, सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाजत दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। सदर जरदारी ने 11 साल जेल में गुजारा, हर केस में बाइज्जत बरी और इसमें भी बाइज्जत बरी। तो ये बिल्कुल झूठा केस है। JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था और इंशाल्लाह हम इनका हर साजिश को नाकाम करेंगे। जो लोग नहीं चाहते कि सिंध तरक्की करे, वो चाहते हैं कि सिंध का वज़ीर आला चेंज हो, लेकिन सिंध के अवाम ये नहीं होने दें। हुकूमत तो आपके अब्बू नहीं गिरा सके तो आप क्या गिराएंगे? बिलावल भुट्टो के यॉकर पर फवाद चौधरी ने बल्ला घुमा दिया। कहा बिलावल भुट्टो अपनी फिक्र करें, गिद्ध और गीदड़ सिंध से चिमटे हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि अब कुछ लो और कुछ दो की सियासत का जमाना खत्म हो चुका। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत दफन हो चुकी। उन्होंने मजीद कहा, वजीर आला सिंध को मशवरा देता हूं कि खुद मुस्ताफी हो जाएं, वरना असेंबली उन्हें हटा देगी। बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर अब्बू इजाजत दें तो हम 10 दिन में वफाकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। तो भाई अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? गिद्ध और गीदड़ सिंध से तो चिमड़े हुए हैं। गिद्ध वो सलूक नहीं करते अपने लोगों के साथ जो आपने वो सलूक किया। अब कुछ लो और कुछ दो की सियासत का जमाना खत्म हुआ। तो जरदारी साहब का एक अपना नेटवर्क चल रहा था सिंध में, इनका अपना नेटवर्क चल रहा था पंजाब में, और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, हंसी खुशी लूट मार कर रहे थे कि इमरान खान आ गया। फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत करने का तो फिर वाहिद तरीका अब यही रह गया कि हम करप्शन को लीगलाइज कर दें। तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत तो दफन हो चुकी है। हम तो नहीं कह रहे कि हम सिंध हुकूमत तब्दील कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि सिंध में गवर्नर रूल लगाना चाहिए। मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए। क्यों रिजाइन करना चाहिए? मैं भी आ रहा हूं। उनके ऊपर संगीन इल्जामात आए। वजीर इत्तलात का दावा अपनी जगह, लेकिन माजी की बात करें तो साबिक सदर के इशारों से सियासी मैदान में बाजियां पलटी हैं। सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से PP उम्मीदवारों को वोट डलवाए, बढ़तरी न होने के बावजूद अपना डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब कराया। खतरों का खिलाड़ी जरदारी, खतरों का खिलाड़ी जरदारी, शेरों का शिकारी जरदारी, शेरों का शिकारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। कुव्वत है हमारी जरदारी, इस सब पे भारी जरदारी। आसिफ जरदारी का एक इशारा बदल जाएगा गेम सारा। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती है। ये जो सोच आ जाती है ना कुर्सी पे बैठ के, जो मेरा ख्याल है मेंटली छोटे हैं। मुफाहमत के बादशाह ने सियासत में हमेशा ही सरप्राइज दिया। हम जिसको रोक लेते हैं वो रुक जाते हैं, जिसको हम आगे चढ़वान चलाते हैं वो चढ़ जाते हैं। जरदारी ने बलूचिस्तान में एक भी सीट न होते हुए जयालों को ऐवान बाला में पहुंचाया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी ऐसा चक्कर चलाया कि डिप्टी अपना मुंतखब कराया। 2017 के आखिरी दिनों में भी कुछ ऐसा ही इशारा आया जब 550 वोट लेने वाला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बलूचिस्तान का वजीर आला कहलाया। इस बार ये इशारा गेम में क्या ट्विस्ट लाएगा, अगले साल पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में JIT में नामजद अफराद के नाम ECL में डालने के काबीना के फैसले पर वफाकी हुकूमत को नज़रसानी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं है, सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। तफसीलात बताएंगे अदील सरफराज अपनी रिपोर्ट में। सिंध में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। गवर्नर राज सिर्फ आईनी किताब के मुताबिक लग सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिस्टर मिनिस्टर, अपने बड़ों को भी जाकर बता दें
जमहूरियत को इस तरह डीरेल नहीं होने देंगे। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को मुखातिब करते हुए दिए, जिस पर शहरियार आफरीदी ने कहा, अदालत को यकीन दिलाता हूं आइंदा कोई वजीर इस हवाले से बयान नहीं देगा। गुज़िश्ता बयानात पर भी तहे दिल से माफी मांगता हूं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, वजीर आला सिंध का नाम ECL में क्यों डाला, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि JIT सरबराह एहसान सादिक ने हुकूमत को खत लिखा, जिसके बाद नाम ECL में डाले गए। चीफ जस्टिस ने एहसान सादिक को मुखातिब करते हुए कहा, हमने कब कहा था कि नाम ECL में डलवाएं? JIT रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं। आपने वजीर आला का नाम ECL में डालकर सियासी कैरियर दांव पर लगा दिया। मैं आपका नाम भी ECL में डलवा देता हूं, बल्कि ऐसा करें मेरा नाम भी ECL में डाल दें। जिस पर JIT सरबराह ने जवाब दिया कि मुल्जिमान से मुतालिक हुकूमत को आगाह करना हमारा इखलाकी फर्ज था। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से इस्तदा की वजीर आला का नाम ECL से निकाला जाए, जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अगर वजीर आला ने बाहर जाना है तो दरख्वास्त दें, नाम निकलवा देंगे। बसूरत दीगर काबीना के आइंदा इजलास में मामले का दोबारा जायजा लिया जाएगा। अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को 1 हफ्ते तक जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए साबिक गवर्नर लतीफ खोसा की जाली ऑडियो कॉल लीक होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसी केस में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर बुरे काम में मलिक रियाज का नाम आता है। हुकूमतें बनाते और गिराते हैं और कहते हैं एक प्लॉट का नहीं, 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने मलिक रियाज को रोस्टम पर बुलाया, इस्तफसार किया, हर बुरे काम में आपका नाम क्यों आ जाता है? आप हुकूमतें बनाते और गिराते हैं और कहते हैं कि आपको एक प्लॉट का इल्म नहीं। मलिक साहब, मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। जिस पर मलिक रियाज ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। बहरिया आइकॉन का प्लॉट 2005 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में लिया, कभी मुल्क नहीं चलाया। अगर अदालत हुक्म करे तो सारा कुछ सेटल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें, मामला सेटल कर देंगे। जिस पर मलिक रियाज खामोशी से मुस्कुराते रहे। अदालत ने कहा 1984 में मलिक रियाज कहाँ थे और आज कहाँ हैं? ये मामला नैब को भेज देते हैं जो मलिक रियाज से मुताल्लिक तहकीकात करेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत में कोई ग्रुप है और ना ही बनने जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सारी खबरों को रद्द कर दिया। कहते हैं गवर्नर राज और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें गुफ्तार के गुल्लू बट कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब बोले तमाम इदारों को आईनी दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। साजिशें सदर या गवर्नर हाउस से होंगी तो असरात बुरे होंगे। अब तक ऐवान सदर की जानिब से भी कोई तरदीद नहीं आई। इदारों को अपने आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। साजिशें प्रेसिडेंट हाउस से होंगी या गवर्नर हाउस से होंगी तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ वुज़रा जो हैं वो गुफ्तार के गुल्लू बट बने हुए हैं। जिस तरह वो PMLN का एक मूंछों वाला गुल्लू बट था, डंडे वाला गाड़ियां वाड़ियां तोड़ता था। PTI के ये को फवाद और वो चौहान, अब अली जैदी साहब तो वैसे अच्छे इंसान है लेकिन अब वो भी उनमें शामिल हो गए। ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, ये इनकी विश हो सकती है, ये इनकी साजिश हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नहीं बन रहा। आरिफ अलवी साहब लॉ अबाइडिंग शख्स हैं, वो इस तरह का गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन ऐवान सदर से एक भी इस बात की तरदीद नहीं आई है। गवर्नर साहब, अब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, आप सूबाई सिंध के गवर्नर हैं और अगर आपको किसी का मशवरा सुनना है तो वजीर आजम का या तहरीक इंसाफ का नहीं। अगर आपको किसी का मशवरा सुनना है आईन पाकिस्तान के तहत तो वजीर आला सिंध और उनकी काबीना का है। पीपल्स पार्टी की क़यादत सनम भुट्टो तो संभाल सकती है, लेकिन ये जरदारी के बस की बात नहीं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर सदरुद्दीन शाह भी बोल पड़े। कहा कि सिंध हुकूमत गिराने की बातों में मुस्लिम लीग फंक्शनल का कोई किरदार नहीं। हाँ, अगर सिंध हुकूमत अपने गैर आईनी इक़दामात से गिरती है तो वो अलग बात है।
भुट्टो साहब की जिंदा एक औलाद बची हुई है जिसका नाम है सनम भुट्टो साहिबा। आखिर में इस जमायत को उसी ने आके टेक ओवर करना है। जरदारियों के बस का काम नहीं है कि पीपल्स पार्टी चला सके। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी किस्म की भी चीफ मिनिस्टर को या इस हुकूमत को टॉपल करने में। अगर आईनी हिसाब से कोई चीज ऐसी हो जाती है या ये इनके MPs के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें अगर ये आगे पीछे हो जाते हैं और माहौल बन जाता है तो फिर वो तो अपनी खुद दवा देंगे।